हैप्पी ओम शांति सबको। कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए शिव बाबा ने बहुत बड़ी सौगात भेजी है, जिसको शायद हर आत्मा को आवश्यकता हो, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन कई बार उसको सफलता नहीं मिलती। हमें हर कार्य में सफलता मिले, और सफलता भी कैसी मिले, नंबर 1, यानी कि जो भी हम कार्य करें उसमें हमें भी खुशी मिले, हमें भी लाभ मिले, सृष्टि को भी लाभ मिले और भगवान भी उसमें खुश हो। ऐसे कर्म करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम कोई कर्म अच्छे के लिए करते हैं, उसमें हमें बहुत घाटा और अपमान को सहना पड़ता है। तो हमारी विजय हो, खुशी हो, प्राप्ति हो, और भगवान को भी वो कार्य पसंद हो। जैसे गीता में कहा गया ना कि कर्म ही पूजा है। मेरा हर कर्म पूजा कैसे बने, है ना। कर्म पूजा किसे कहा गया, जिस कर्म को करने के बाद मनुष्य को बहुत खुशी मिले, है ना। तो वही समझ लो कि वो पूजा बन गया, वो कर्म ही पूजा बन गया। क्योंकि सृष्टि पर भगवान ने कहा है कि कर्म संन्यास नहीं कर सकते आप, कर्म प्रधान है ना। लेकिन कर्म को किस भाव से करें, किस लाइफ स्टाइल से करें जो कर्म पूजा बन जाए, है ना। तो वैसे तो इसका हेडिंग है सफलता मूर्त आत्मा के लक्षण। हर कार्य में सफल हो, उसे कैसे लक्षण धारण करना, उसके लक्षण क्या होंगे। सबसे पहली बात है कि वो आत्मा अपने आप को निमित्त समझे। सबसे पहली बात है, करण करावन आपे आप, कुछ नहीं मनुष्य के हाथ। अब जो कर रहा हूं करा रहा हूं, तू है उसका जिम्मेवार ना। निमित्त और निर्मल रहे, बिल्कुल एकदम मीठे स्वभाव वाला। और सफलता का कारण है, बड़े बड़े लोग सफल होते हैं सृष्टि पर। सफलता का कारण है सदा निर्माण, सदा लगे रहें, जो भी कार्य करना चाहें उसमें छुट्टी ना करें। कभी मन से उसका निर्माण करें, कभी धन से उसका निर्माण करें, कभी जन से उसका निर्माण करें। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, तो निमित्त, निर्मल और निर्माण। जब हम ऐसे समझ के काम करेंगे तो परमात्मा जो ज्ञान सागर है, क्योंकि सफलता देने वाला, विजय देने वाला, उसमें लाभ देने वाला तो एक ही है ना। तो जब हम ये 3 गुणों को अपने जीवन में धारण करके कोई भी कार्य करेंगे, तो आपके अंदर से सृष्टि पर आपके द्वारा नई इन्वेंशन के द्वारा आप काम कर सकते हैं। आपको नया तरीका मिल सकता है अंदर से, क्योंकि अंतर्यामी अंदर बैठा, उसकी प्रेरणा कहाँ आती है, अंदर से आती है। फिर जो हम अगर किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करना चाहें, सफल होना चाहें, सहनशील होना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे तो आपको वो सुनना होगा, क्योंकि सहन करने वाला शहंशाह बनता है। और शहंशाह कब बनता है, जब व्यक्ति ने कुछ पुरुषार्थ किया हो, बेहद का पुरुषार्थ किया हो। जो अपने जीवन में सफल होते हैं या कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है जिन्हें, या जिनके कर्म पूजा होते हैं, सबसे पहले बात है स्वस्थ होना जरूरी है, तन का भी और मन का भी। तब आपको कार्य में सिद्धि, सफलता मिलेगी, तब आपकी विजय होगी। जहां मन भी स्वस्थ होगा ना, मुख्य है मन, जड़ है ना मन, तो मन स्वस्थ होगा तो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा कि तन अस्वस्थ हो। और जहां तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे, वहां संपत्ति और खुशियों के तो खान खजाने, आप धनी होंगे उसके, वो धन आपके पास अखुट होगा। और ये तन मन का स्वास्थ्य आप सभी को पता होगा कि इसके लिए परमात्मा पिता का ध्यान, राजयोग, मेडिटेशन
भले ही आप थोड़ी देर का करें पर निरंतर लगातार, उसकी विधि भी आपको बताएंगे कि कैसे करना है ना। मतलब हमें सफल कार्य करने के लिए तन मन को स्वस्थ रखना अति कंपलसरी है। अगर मन अस्वस्थ है, मन अस्वस्थ का आपको पता ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंद्रा, भय, आलस्य, रोग, शोक, चिंता, राग, द्वेष, कलह, क्लेश, निंदा, चुगली, तेरा मेरा, यानी कि जितने भी दुनिया भर के समाचार हैं, अगर हम उनको सुन रहे हैं तो मन को अस्वस्थ बना रहे हैं। मन को हम अच्छा भोजन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पूरे संसार का समाचार सुनना अपने अंदर किचड़ा धारण करना है। सिर्फ भगवान ने कहा, क्योंकि अगर अच्छा समाचार मन को नहीं मिल रहा है तो मन की गति क्या होगी, मन की स्थिति क्या होगी, सोच करके देखें। कारण यही बनते हैं कि हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जो हमारे मन को मिल रहा है वो भोजन से मन स्वस्थ नहीं रहता। आप देख लो एक बहुत सुंदर बात, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि बासी भोजन में वो ताकत नहीं होती, और कई दिन पुराना भोजन आप खाएंगे तो आपको बीमार कर देगा। इसी प्रकार से आप मन को भी अगर पिछली बातों को सुनेंगे और सुनाएंगे तो मन बीमार हो जाएगा। और कई बार तो हम कई साल पुराना भोजन दे देते हैं मन को, दुखी भोजन, दुख की घटनाएं याद करते हैं तो मन को वो दुखी भोजन और कई साल पुराना भोजन करने से मनुष्य की क्या हालत होगी। तो इसी प्रकार से हमारे मन की हालत होती है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहें तो उससे पहले हमें स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। जैसे आप भोजन करेंगे तो हाथों को अच्छी तरह से साफ किएंगे, या कोई भी काम किया आप साफ करेंगे। ऐसे ही अगर मन को हमने गलत भोजन दे दिया तो फिर उसको ठीक करने के लिए दवाई कौन सी है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कि मन को, चलो हमने कुछ गलत भोजन खा लिया तो फिर हम क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी तो डॉक्टर से दवाई लेंगे। इसी प्रकार से मन को अगर अस्वस्थ बातें दे दी, पुरानी बातें हमने सुन ली, तो जब हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें, हम उसको एक खुशी की बात दे दें, या आप परमात्मा पिता को याद करें, या कोई एक पुस्तक लें, कोई भी धार्मिक पुस्तक, उसको कहीं भी उंगली लगा करके खोल लें, जहां से भी वो खुले उसकी 2 लाइन पढ़ लें, तो समझो कि जो गंदगी मन पर आई थी वो धुल गई। अगर गलत समाचार सुन भी लिया, पुरानी बात सुन भी ली, 20-20 साल पुराना भोजन देंगे, क्या हालत होगी इस मन की। मन परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। तो कैसे सफलता मिलेगी। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन को स्वस्थ रखें, मन को वर्तमान में रखें, और जैसे सबसे पहली बात बताई, निमित्त बना करके रखें। मैं करने कराने वाला नहीं, तू है, बस जो भी कराना है आपको करा लो, उसके हवाले कर दे मन को, ठीक है। और जो गहरी आत्मा होगी, जो आत्मा साफ होगी, शुद्ध होगी, तो जो भी कर्म करेगी उसकी गति को पहले जान लेगी, किस कर्म की गति से क्या फल मिलेगा। कर्म की गति अति गहन क्या है, मतलब वो सोच करके करेगी, उतावलेपन में कुछ नहीं करेगी। जो आत्मा गंभीर होती है तो समझो उसके पास बहुत सारी दुआएं भी हैं, और बहुत सारा ज्ञान भी है, और बहुत सारा पुण्य भी है। तो हमें कोई भी कर्म करना सोच समझ कर करना, सफलता अवश्य मिलेगी। उसके रिजल्ट को पहले देख लो, फिर काम को करेंगे तो आपको, लेकिन रिजल्ट भी ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, रिजल्ट भी सबसे अच्छा देखो, जैसा सोचोगे वैसा होगा। सोच आपके कर्म की
भाग्य की, तकदीर की लकीर है। और जो अपने जीवन में बहुत विजय को प्राप्त करते हैं, एक बात ध्यान रखना, उन्होंने कहीं ना कहीं गुप्त पुरुषार्थ और गुप्त पुण्य किया होगा। यानी कि प्रारब्ध भी उनके साथ होती है, मतलब पिछले जो किए हुए कर्म, उनका फल हम एक साथ तो भोग नहीं लेते, तो उनके साथ प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों जब खड़े हो जाते हैं आकर के सामने, तो उन्हें विजय प्राप्त होती है। उनके कर्म पूजनीय बन जाते हैं, उनके कर्म सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, उनके कर्म पूजनीय बन जाते हैं। अगर आपको सबसे नंबर 1 जाना है, विजय में भी, सफलता में भी, कर्म में भी, तो आपको सर्व के प्रति शुभ कामना और शुभ भावना, यानी कि जो आपके संबंध संपर्क वाले हैं, उनके साथ आपका व्यवहार भगवान के जैसा हो, आपसे एक भी आत्मा दुखी ना हो। जिसकी शुभ कामना होगी, उससे पहले उसकी शुभ भावना होगी, यानी कि उसका मन शुद्ध होगा, साफ होगा, स्वस्थ होगा। शुभ भावना वही कर सकती है आत्मा जो स्वस्थ होगी। नफरत करने वाले के प्रति भी जिसकी शुभ भावना होगी, वही सृष्टि पर शुभ काम कर सकता है। ये है कर्मों की अति गहन गति, क्योंकि गीता शास्त्र, बाइबल, हमारे रामायण, पुराण, महाभारत, जितने भी जो कुछ भी हैं, ये सब कर्मों के खेल की कहानी तो दिखा रखी इसमें कि एक अच्छा पार्ट प्ले करने वाला है, एक बुरा पार्ट प्ले करने वाला है, तो गति और सदगति दिखाई, तो वही हमारी है। जो आत्मा स्वस्थ होगी, उसकी सबसे नंबर 1 बात होगी कि वह सबकी सत्कारी और सबकी हितकारी होगी। स्वस्थ आत्मा को इस सृष्टि पर सबका सत्कार मिलेगा। उसके लिए कोई भी नफरत नहीं करेगा। ये स्वस्थ आत्मा के लक्षण हैं। सबका हित चाहने वाली आत्मा ही स्वस्थ होगी। तो हमें अपने जीवन में कर्मशील अर्थात कार्यरत रहना है, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर्म करना है। और कर्म को भी जब हम संकल्प से करेंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे कि मुझे आज कोई अच्छा कार्य जरूर करना है, कोई भी किसी को भी दुखी को सुखी बनाना है, नाराज व्यक्ति को उसको खुश करना है, रूठे हुए को मनाना है, तो प्रयासरत रहो आप, कभी भी हिम्मत ना हारो। और प्रयासरत भी ऐसा रहो इस सृष्टि पर कि जो भी मैं कार्य करूं, चाहे कोई भी कार्य, आपका ऑफिस का, बिजनेस का, सर्विस का, घर का, A to Z कुछ भी कार्य हो, भगवान ने आपकी वहां पे ड्यूटी लगाई है, लेकिन उस कार्य में ये सोचें कि संसार में इस कार्य से आगे, संसार में इस कार्य में सबसे आगे मैं आत्मा हूँ, मेरे से आगे कोई हो नहीं सकता। ऐसा दृढ़ संकल्प से कार्य करेंगे तो आपको 1001% हर कार्य में लाभ होगा। जिस भी क्षेत्र में जाएं तो ऐसा व्यवहार करें, ऐसा आचार विचार व्यवहार करें कि फिर मेरे से आगे सृष्टि पर कोई नहीं। ऐसी रेस लगाएं उस कार्य में, इतना जी जान से 20 नाखूनों का जोर लगा करके उस कार्य को करें, चाहे वो स्वयं का है, चाहे वो किसी और का आप कर रहे हैं। और सबसे स्वस्थ आत्मा वह है संसार में, सबसे स्वस्थ कर्म उसके हैं, सबसे ज्यादा सफलता और विजय उसको प्राप्त है जो स्वयं को देखता है, स्वदर्शन चक्रधारी है। मैं आत्मा क्या कर रही, दूसरों को क्या दे रही हूँ, मेरे से क्या मिल रहा है। और जो भी हमें मिल रहा, मान लो हम
कई बार ऐसा है कि हम दूसरों का अच्छा करते हैं, है ना, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता। हम कितना भी अच्छा कर ले, हमें अच्छाई मिलती ही नहीं। इस बात में भी कल्याण है, आगे बढ़ते जाएं, उस बात से भी शिक्षा ले लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। वो आपका कोई हिसाब है, वो आपका कोई पेपर है, वो आपके सामने कोई ना कोई ये जो समय है, ये जो हमारा युग है, इसका कहीं ना कहीं आप कलयुग का कोई प्रभाव है। लेकिन जैसे आप चलते 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 जाएंगे, अपने कर्म में आगे बढ़ते जाएंगे, यूं समाप्त हो जाएगा जैसे आपने हाई जंप दे दिया। हाई जंप वाली विशेष आत्मा बन करके दिखाएं। मैंने कहा इन बातों में उलझे नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ना कोई दुखी कर सकता आपको, ना कोई रोक सकता। आप अगर चलने वाले होंगे, आप अगर करने वाले होंगे, तो दुनिया की तो ताकत क्या, आपको जो भगवान है, जो सुप्रीम सत्ता है, वो भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, अगर आप इन बातों में न उलझे। ये सब छोटे मोटे पेपर हैं, टेस्ट हैं, इनसे पता लगता है सहनशील कितने हैं, आप निमित्त कितना समझ रहे हैं, आप कल्याणकारी कितने हैं। कई बार जैसे शुभ कामना शुभ भावना वाली बात आई ना, है ना, कि आप शुभ भावना शुभ कामना सर्व के प्रति रखें। कई बार हो सके हमारी शुभ भावना का पेपर हो रहा, वो बुरा बुरा बोल रहा, बुरा बुरा कर रहा, भगवान देख रहा है हमें, उस समय पेपर ले रहा है कि कहीं इसके कोने में अशुभ तो नहीं पड़ा है, अशुभ को देख करके ये अशुभ तो नहीं बोलना शुरू कर देगा। अगर हमारे पास जो चीज है ही नहीं, हम देंगे कहाँ से? सोच करके देखें, आपके पास तो अशुभ है ही नहीं, वो कितना भी अशुभ बोल ले तो आपके अंदर से शुभ शुभ निकलेगा। स्वस्थ आत्मा के लक्षण है अपकारी पर महा उपकार करेगी। आई समझ बात? आप महान हो ना सभी, इसलिए तो सुन रहे हो। मतलब अच्छे महावाक्य, अच्छे लोगों का मिलना, ये भी हमारे पुण्य है, हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। तो सभी पुण्यवान हो। तो पुण्यवान आत्मा, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ धन, स्वस्थ जन और स्वस्थ साधन। उसके लिए क्या बताया है कि आप 2 बात जीवन में धारण करेंगे। सबसे टॉप स्थान पर जाएंगे आप, अपने आप को टॉप स्थिति में पाएंगे। आपको थोड़े दिन करके देख लें, एक बार भगवान के कहने से आप सर्व के स्नेही बने और सर्व के सहयोगी बने। मेरे से जैसा भी किसी को सहयोग चाहिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, श्रीमत अनुसार, है ना, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी, यही जीवन का सार है, यही जीवन की युक्ति है। और जैसे हम इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो सबसे पहला आपको गॉड गिफ्ट मिलेगी निर्बंधन। आप किसी के बंधन में नहीं होंगे, सब बंधन खलास कर देंगे। चाहे आप जेल के बंधन में हैं, चाहे विकारों के बंधन में हैं, चाहे परिवार समाज के बंधन में या बॉस के बंधन में, सब आपको अपने गुड फ्रेंड दिखाई देंगे। फ्रेंड बांधता थोड़ी ना है, फ्रेंड तो क्या करता है, हमारे साथ घूमने जाता है। तो सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी बनेंगे तो भगवान सदा आपका करोड़ों हाथों से सहयोग करेगा। जिस और परमात्मा आपको स्नेह करेगा, किसी से स्नेह की जरूरत नहीं। और जो आत्मा निर्बंधन होगी वही निस्वार्थ और निर्मोही होगी। पहले बंधनों को खलास करना है, विधि बताई जा रही ना, तरीका स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। निर्बंधन, निस्वार्थ और निर्मोही। बंधन भी कष्ट देता है, स्वार्थ में भी व्यक्ति को रोना पड़ता है, और मोह में तो खून के आंसू रोने पड़ते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमें सफलता मूर्त बनने के लिए निर्बंधन आवश्यक है, और पावरफुल भी चाहिए।
बंधन को कौन खलास कर सकता है, कौन तोड़ सकता है लोहे की जंजीर को? पावरफुल आत्मा। पावरफुल वही है जो भगवान को अपने दिल में बिठा ले। कैसे? आप ध्यान से इस काम को करेंगे तो दुनिया के हर बंधन को तोड़ सकते हैं, यानी कि हर बंधन को, हर समस्या को आप मिटा सकते हैं सृष्टि से। उसके लिए विधि आपको बताते हैं। पावरफुल बनने के लिए सुबह उठ करके आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी धर्म की करते हैं, गुड एंड वेल, बहुत अच्छा, आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे अच्छा काम करेंगे, सुबह उठ करके भगवान से कहेंगे, बिस्तर से पैर उतारने से पहले आपका इस दिल में, इस घर में स्वागत है। तो आप पावरफुल हो गए, क्योंकि आपके दिल में कौन आ गया? भगवान जी आ गए। तो आपका बंधन खलास। जब भगवान जी आपके साथ हैं, आप जहाँ जाएंगे वहां भी अनेक आत्माएं अनेक पापों से, अनेक दुखों से, यहाँ तक कि अनेक समस्याओं से, आपकी वाइब्रेशन से बंधन मुक्त हो जाएंगी। निस्वार्थ कर्म हमें सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, सबसे मीठा और सबसे बड़ा फल प्राप्त कराता है। निस्वार्थ में कोई भी कर्म करें, ये सोच कर न करें कि मुझे प्राप्ति क्या होगी। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान। जैसे कर्म करेगा, सुन लो भाई, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो पावरफुल दिल में भगवान का स्वागत, ऑफिस में करें भगवान का स्वागत, घर में करें, अपने खेत में करें, अपने शहर में करें। देखो क्या ये संसार यूं परिवर्तन हो जाएगा, सेकंडों में आपकी जीवन परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, जो पावरफुल होता है वही लवफुल हो सकता है, लाफुल। पावरफुल, लवफुल, लाफुल, क्योंकि हमें कानून के दायरे में भी रहना है, भगवान के कानून के दायरे में, है ना। कानून से अलग कोई भी काम करेंगे तो हमें क्या है, सजा भोगनी पड़ेगी। तो भगवान का ला आप सभी समझ रहे होंगे क्या है, नहीं समझ रहे होंगे तो एक दिन कभी भी इसमें क्लास डली हुई है लाफुल कि भगवान का कानून क्या है, वो आप सुनेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। जिंदगी जीने का मजा उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप भगवान के ला को, भगवान के नियम को, भगवान के कानून को जान लेंगे। उस दिन मजा आएगा, जिंदगी का आनंद आएगा। उस दिन से जिंदगी शुरू होगी। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि हर घड़ी एक वेला है, लेकिन एक वेला अमृत वेला भी आती है ना। तो अमृत वेले के अभ्यासी बना, अपना मुहूर्त ठीक करें। सबसे पहला मुहूर्त हमारा क्या है, भगवान की याद। दूसरा है कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, मतलब आप अपने आप को मुस्कुराएं। जब सुबह उठते हैं तो चेहरा बासी नहीं हो, आपका ताजा मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे श्री कृष्ण जी का दिखाया है ना। तो बासी चेहरा नहीं, ताजा चेहरा होना चाहिए। मुस्कुराहट जरूर फील करनी है, इसको हमें प्रैक्टिकल में। अच्छा, भगवान की प्रॉपर्टी को भी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि सफल वही जिसके पास भगवान की प्रॉपर्टी भी हो, परम पिता की, और अपने पिता की प्रॉपर्टी भी हो। तो भगवान की प्रॉपर्टी को, संपूर्ण प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी, एकाग्र व एकांत प्रिय हो जाओ। यानी कि थोड़ी देर के लिए आप एकांत में जाकर के बैठ जाओ तो आपको एकाग्रता का आनंद आएगा। एकाग्रता आपको अनुभव होगी कि एकाग्रता से प्राप्ति क्या है। जब आपको भगवान की प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी, वंडरफुल बात, आप रमणीक हो जाएंगे, बहुत ही बहुत रमणीक। आपकी एक एक बात ऐसे होगी जैसे वरदानों की बारिश हो रही है।
आप रमणीक भी होंगे, गंभीर भी होंगे और संतुष्ट होंगे। मणि, बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। राग, द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्षा, अविद्या हो जाएगी, इसका पता नहीं होगा आपको। जब भगवान की प्रॉपर्टी मिलेगी, ये चीजें आपसे पहले से पहले ही आपको छोड़ करके चली जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी आपकी, और अनेक प्रकार के अंदर से आपको इन्वेंशन, अनेक प्रकार का ज्ञान अंदर बुद्धि में टपकता रहेगा। संसार में कोई भी दोषी नहीं है। जब स्वस्थ आत्मा होते हैं तो लगता है यहाँ किसी का भी कोई दोष नहीं है। संसार में आगे बढ़ने वाली आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। ये आपकी मन की कमजोरी है। अगर आप कहें कि उसकी वजह से हमारा काम रुका है, नहीं, आप चलते रहें। काम नहीं रुकता, समय नहीं रुकता, और हमारे भाग्य को भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भाग्य तो हाथ में है ना। आप संसार में एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ भगवानवाद, किसी भी कार्य के लिए साधनों का सहारा नहीं, बल्कि एक बार साधना का सहारा लेकर के देखें। साधना मैंने भगवान से प्रार्थना करके देखें किसी भी कार्य के लिए, तो सुख साधन तो आपके जीवन में सदा भरपूर रहेंगे। और जिसकी आत्मा स्वस्थ होती है, जिसको विजय प्राप्त होती है, उसकी साफ दिल मुराद हासिल। साफ दिल कहते हैं तो मुराद हासिल। तो हमें अपनी दिल को साफ, मैंने मीठी वाणी रखना है, किसी से भी कड़वे बोल नहीं बोलने, बद्दुआएं नहीं लेनी है। और जो आत्मा पावरफुल बताया ना कि मतलब अच्छी आत्मा होती है, पुण्यवान आत्मा होती है, वो हार में भी जीत का अनुभव करेगी। मतलब हार उसके सामने है ही नहीं। हार तो एक हमारे सामने एक स्टेप था, उसको हमने आगे बढ़ गए। वो सीढ़ी हमें पार करनी थी, वहां से अनुभव लेना ही था। हार के बिना जीत का आनंद कैसे लेंगे आप भाई? पहले तो हार ही होगी ना, फिर जीत का आनंद आपको पता लग सकता है कि कर्म में जीत क्या होती है, और भाग्य की जीत क्या होती है, विजय किसका नाम है। तब विजय का आप एहसास कर सकते हैं। तो हार जीत एक खेल है, खेलते रहिएगा। आप हर कार्य में सफल होने के लिए फुल पॉजिटिव बनो। फुल, कितना भी बुरा घटिया कोई भी है, उसको सोचो ये संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति है। कोई आपको अच्छी बात नहीं कहता तो वो आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहा है। ये हमारा टीचर है, उसको टीचर समझो। फुल पॉजिटिव होंगे तो आपके कार्य नंबर 1 होंगे। सृष्टि, भाग्य, धनवान, बुद्धिमान, सब में नंबर 1 होंगे। और जो फुल पॉजिटिव होगा, ना दुख धोखा खाएगा और ना किसी को देगा। ये भी भगवान का ला है। सदा हल्के रहो, जो हो रहा अच्छा हो रहा, कुछ भी हो रहा अच्छे के लिए हो रहा। हानि, लाभ, दुख, सुख, मान, अपमान सब अच्छा है। मतलब जो बोया वही तो प्राप्त कर रहे। आगे के लिए अच्छा बोना है तो फसल अच्छी आएगी। जिसके अंदर मोल्ड करने की कला होगी, जिद्दी नहीं, जिद्दी वाला कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। मोल्ड, एक ने कही दूसरे न मानी, वही सच्चा ज्ञानी। आप बच्चे की बात को भी मान लो, सबकी बात को मान लो, तो आप ये समझो सबसे आगे हो। उस समय मान लो, थोड़ी देर बाद चाहे अपनी मनवा लो, लेकिन उसे अच्छा जी बहुत अच्छा, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसको बोलो कि देख लो अगर ऐसा हो, आपकी समझ में आए तो ऐसा कर लेते हैं, वैसे जैसे आपकी मर्जी वैसा कर लेंगे। तो वो आत्मा भी आपके सामने झुक जाएगी। मोल्ड करना सीखो अपने आप को हर हाल में। वो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही धनवान है। एक बार मोल्ड करना सीख लो, एक बार अपने परिवार की, जिनके साथ बार बार झगड़ा होता है, एक बार उनकी बात मान कर देखो तो भगवान भी आप पर राजी हो जाएगा।
ऑलराउंडर सेवाधारी बनो। जो भी सेवा है उसको स्वयं करना सीखोगे तो आप पर भगवान राजी होगा। आपको संसार में इतने सेवाधारी मिलेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दहेज में भी दासियां मिलेंगी आपको। अपना काम जो स्वयं करता है तो स्वयं भगवान उसके पास चल करके आता है। अपने आप को समझो कि शरीर 5 तत्वों का मैं निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी हूँ। और जो कार्य में सफल प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त करता है, वह आत्मा का मुख्य गुण होगा कि वह प्रैक्टिकल स्वरूप में सुखदायी होगी। सर्व की धरती पर भी कदम रखेगी, उस वसुंधरा माँ को भी सुख मिलेगा, पशु पंछियों को भी सुख मिलेगा। उसकी ये लक्षण होंगे। तो आप सभी ने कार्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता मुहूर्त प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी बातें सुनी हैं। तो ये जीवन में गुणों को प्रैक्टिकल में अप्लाई करके आप महान से भी महान बन जाएंगे, देव में महादेव कहलाएंगे। लेकिन एक भी बात को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में सिर्फ एक ही बात को तो तीनों लोगों में आपकी पहचान बन जाएगी। आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो भगवान के ये महावाक्य सुन रहे हो, सुनते रहेंगे। तो आज का दिन का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और परम पिता परमात्मा का भी बहुत बहुत अभिनंदन। इतना सारा ज्ञान खजाना हमें लौटाया। शुक्रिया, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धन्यवाद के गीत गाओ और इस संसार में श्रेष्ठ जीवन जियो, श्रेष्ठ कला प्रदान करो। अच्छा, हैप्पी ओम। शांति शांति शांति।